नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मेरे साथ हैं फरूक हैदर, सीनियर जर्नलिस्ट। आज बात करते हैं जहांगीरपुरी की सच की। क्या वाकई इतना बड़ा दंगा है जिसका इशू बन गया और सोशल मीडिया से लेकर जो मेन मीडिया है वहां तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल माहौल खराब हो गया है, हिंदू मुसलमान बनाने की तमाम कोशिशें की जा रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि 2020 में जो दंगे हुए थे उसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? आखिर हुआ क्या था, सच्चाई क्या है जहांगीरपुरी दंगे को लेकर? जहांगीरपुरी वो इलाका जहां पर रोहिंग्या रहते हैं, जहां पर बांग्लादेशी बहुत ज्यादा रहते हैं, एक तरह से कहा जाए इलीगल स्टे है। ये जिम्मेदारी किसकी, हमको बाहर निकालना। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे हैदर भाई। अब बात हो रही है जहांगीरपुरी मामले की। 2020 में भी आपने कवर किया था। ये उसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए तो। ये तो सिर्फ एक तरह से कहा जाए शोभा यात्रा निकल रही थी, वहां स्टोन बैटिंग हुई, उसके बाद कुछ लोग इंजर्ड हुए और अब जांच चल रही है। पहले इसको शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। शनिवार की ये घटना है और दोपहर को जहांगीरपुर इलाके में एक शोभा यात्रा निकल रही थी और जिस जगह पे ये पत्थरबाजी का मामला हुआ, जिस जगह की ये घटना है, उस जगह पे एक मस्जिद है। जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनका ये कहना है कि जो शोभा यात्रा है वो उस जगह से करीब 3 बार निकली अलग अलग टाइम पे, और जब आखिरी बार वो शाम के टाइम जा रही थी तो कुछ 6:30 बजे का वक्त था और वहाँ पर वो शोभा यात्रा के दौरान वो नारे लगा रहे थे और एक पक्ष नारे लगा रहे थे और कुछ तस्वीरें आई कि उस जुलूस में कुछ लोग नंगी तलवार लिए हुए थे और डंडे लिए हुए थे और फिर अचानक दूसरे पक्ष की तरफ से पत्थरबाजी शुरू होती है। यहाँ से शुरू होता है मामला। इसके बाद ये मामला लगातार टेंस होता चला जाता है, सड़कों पर लोग निकल आते हैं और फिर एक तस्वीर और आई कि एक शख्स गोलियां चला रहा है। ठीक है, वो भी वीडियो हमारे पास आया और इससे ये मालूम चलता है कि दोनों पक्षों की तरफ से ये पहल हुई और दोनों पक्षों ने जो है वो एक दूसरे पर हमला करने की कोशिश की। हमला तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ मतलब पथराव या फिर जो गोलियां चली या फिर जो तलवारें दिखाई गई, वो सारी चीज़ें। और मैं आपको बता दूं कि जो ये इलाका है जहांगीरपुरी का, उसको चिराग भाई बहुत शुरू से वहाँ पे कवर करते रहे हैं। इनको वहाँ की पूरी गलियां पता है और कौन आदमी कहाँ रहता है, किस तरह के लोग रहते हैं। जो जिस असलम को गिरफ्तार करने की बात की जा रही है, वहाँ के भी जो है वो आसपास की जो लोकेलिटी है वहाँ पे भी ये जा चुके हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या वहाँ इस तरह का माहौल पहले कभी देखा गया है? देखिए, जहांगीरपुर इलाका हमेशा से विवादों में रहा है। दिल्ली के मैं कुछ इलाके आपको बताता हूँ, जहांगीरपुरी, त्रिलोकपुरी, नंदनगरी, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर कब माहौल खराब हो जाए पता नहीं चलता। क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स रहते हैं, कुछ क्रिमिनल्स रहते हैं जो सबको पता है, पुलिस को भी पता है, उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं होता है। हम जहांगीरपुरी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर रोहिंग्या बहुत ज़्यादा संख्या में है, यहाँ पर बांग्लादेशी बहुत ज़्यादा संख्या में है। सवाल ये उठता है कि ये लोग वहाँ कैसे स्टे कर रहे हैं, कौन लोग इनको यहाँ वोट बैंक के लिए वहाँ पर बिठा रखा है। ये लोग रहेंगे तो क्राइम करेंगे और यही चीज़ सामने आ रही है, पहली बात। दूसरी बात, गलती किसी की है, किसने पत्थरबाजी पहले की, उसका रिएक्शन किसने क्या किया, ये तो ऑब्वियसली जांच चल रही है और 100 से ज्यादा फुटेज इसमें सामने आ चुकी है। 23 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और आगे भी गिरफ्तार होंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि माहौल क्यों खराब किया जा रहा है? क्या वाकई इतनी बड़ी घटना हुई? ये इसलिए शायद मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए बहुत बड़ी खबर हुई क्योंकि रामनवमी के दिन भी ड्रामा हुआ, उसके बाद अब ये हो गया हनुमान जयंती के दिन। इससे पहले मुझे एक शख्स है जो मुझे एक बार फोन करके बता रहा था, कह रहा कि जब चैनल्स के पास कुछ खबर नहीं होती ना तो वो हिंदू मुसलमान दिखाना शुरू कर देते हैं और ये बहुत बड़ा एक काइंड ऑफ मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा भी बहुत मुद्दे हैं जो दिखाए जा सकते हैं, जो मुझे लगता है, जो मेरा इंडिविजुअली परसेप्शन है, क्योंकि इससे माहौल खराब होता है, इससे एक अविश्वास की भावना ज्यादा पैदा होती है। एक बड़ा सुकून देने वाला वीडियो भी आया, हम दोनों लोग देख रहे थे कि दोनों पक्षों की तरफ से ये बताया गया कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया दोनों पक्षों की तरफ से, और उनका और बाकी लोगों का आपस में बड़ा मेलजोल था और वो हमेशा एक दूसरे की मदद किया करते थे। लेकिन उस रोज यानी शनिवार के रोज ऐसा क्या हुआ कि अचानक चीजें बदल गई। कुछ लोगों का कहना है कि सामने वाले पक्ष को उकसाया गया और कुछ लोगों का कहना है कि उकसाने से पहले ही वो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे। तो ये तमाम चीजें हैं। देखिए, भले वो जेएनयू का मसला हो और अब जब रामनवमी और उसके बाद ये जो शोभा यात्रा निकली उसमें जो विवाद हुए, ये सारे मसले अगर आप इनको टोटलिटी में देखें तो इस तरह की छुटपुट घटनाएं देश में पहले भी होती रही हैं, लेकिन वो उनको इतना बड़ा रूप देने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन तो कौन दे रहा है? लेकिन जाहिर सी बात है पॉलिटिकल लोग दे रहे हैं और जैसा कि आपने कहा कि मीडिया भी इसमें शामिल है। मैं मीडिया से हूँ जरूर, लेकिन मुझे लगता है कि अननेसेसरी इस चीज को
दिन भर दिखाने से क्या होता है कि एक विवाद तो बनता ही है, ठीक है, मतलब एक नैरेटिव सेट होता है कि ये चीजें हो रही हैं। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन चीजों को खबरों की तरह से दिखाया जाए, भले वो जेएनयू में जो हुआ वो भी, भले जो एमपी में हुआ वो भी, भले ये जो अब जहांगीरपुरी में हो रहा है, उनको खबरों की तरफ दिखाना चाहिए, खबरों की तरह दिखाना चाहिए कि ये खबर है और इसके ये एस्पेक्ट। लेकिन अगर आप उसको मोटिवेट करते हैं, अगर हम दिन भर किसी चीज को दिखाते हैं तो सामने वाला जो देख रहा है, जो फ्रिंज एलिमेंट है, वो मोटिवेट होता है कि यार अच्छा इसको फुटेज मिल रही है तो मुझे और करना चाहिए। तो ये सारी चीजें बहुत गलत है। मुझे लगता है कि सरकार को क्या कहें, देखिए ये सारी चीजें पॉलिटिकली हो रही है, ठीक है, चाहे वो एमपी में हुआ हो, चाहे वो राजस्थान में हुआ हो, गुजरात में हुआ हो और अब दिल्ली में हो रहा हो, इन सब के पीछे पॉलिटिकली चीजें होती हैं, वो मोटिवेट करते हैं और वो अपने अपने फायदे के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार जो है वो इस तरह की चीज़ों को इसलिए दबाने की कोशिश नहीं कर रही है ताकि लोग अगर इससे फ्री हो जाएंगे तो महंगाई के ऊपर सवाल करेंगे, वो बाकी चीज़ों पर सवाल करेंगे, तो वो सरकार चाहती है कि वो इसमें बिजी रहे। दूसरे लोग कहते हैं कि ये विपक्षी पार्टी का है ताकि सरकार बदनाम हो सके। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं, लेकिन इसमें पॉलिटिकल इनपुट है, इससे इनकार नहीं करना चाहिए। बात सही है। और जहाँ तक बात है, अगर पुलिस के रोल पर आ जाता है कि भाई इतनी बड़ी शोभा यात्रा निकल रही है, खासकर हनुमान जयंती के दिन, मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ से भी निकलती है, लाखों लोग वहाँ उसमें शामिल होते हैं। और ऑब्वियसली वहाँ पर देखिए, धर्म विशेष की अगर चर्चा ना करें तो कानून का उल्लंघन तो हर प्रोसेशन में होता है, चाहे वो हिंदू निकाले चाहे वो मुसलमान निकाले। ऐसा नहीं है कि कोई एक पक्ष जो है वो कानून का फॉलो करता है। कुछ लोग इसमें ऐसे होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोग जरूर होते हैं जो कानून को नहीं मानते हैं। इस केस में भी यही देखा गया। खैर, सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है इसमें पुलिस की कि जब आपको दिख रहा है इतना बड़ा प्रोसेशन हो रहा है और वो परमिशन आपने दी है, तो आपको एडिक्वेट पुलिस लगानी चाहिए, पर्याप्त संख्या में पुलिस बल होना चाहिए, पैरामिलिट्री फोर्सेज होनी चाहिए, ताकि दंगा और ना बढ़े। ये नहीं कहा जा सकता कि जी देखो हमने तो कंट्रोल कर लिया, कुछ नहीं हुआ। देखिए, एक भी 7-8 लोग तो इंजर्ड होती है तो नॉर्मल सी बात है, देखिए फिर भी कंट्रोल कर लिया। देखिए, हमें 2020 का भी दंगा याद है, जब 3 दिन तक पुलिस के रोल पर सवाल खड़े हो गए थे कि पुलिस बिजी थी यूएस प्रेसिडेंट की खातिरदारी में, और ये कहा गया कि देखिए नहीं, ये कहा गया, आरोप लगा कि पुलिस को भेजा नहीं गया या पुलिस जाना नहीं चाहती थी, पुलिस थी नहीं पर्याप्त संख्या में। ये बहुत बड़ा इशू उस समय हो रहा है। 3 दिन बाद कैसे सिचुएशन वहां कंट्रोल हो गई थी, क्योंकि उसके बाद वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेज आ गई थी और शूट आउट के ऑर्डर हो गए थे। ठीक इस सिचुएशन में तो ऑब्वियसली पुलिस नहीं संभाल। मुझे लगता है कि इस पूरी जो हिंसा हुई दिल्ली में सैटरडे को, उस पूरी हिंसा के पीछे ही पुलिस है, क्योंकि जब आप प्रोसेशन की इजाजत देते हैं तब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस प्रोसेशन को अपने निगरानी में आगे लेके जाएं। हमने ये देखा, तस्वीरें वीडियो सामने आए कि उस प्रोसेशन में लोग तलवारें और डंडे लेके घूम रहे थे। तो इसमें फिर धर्म की बात आ जाती है। अगर पुलिस कार्रवाई करेगी तो कहेंगे हिंदुओं के खिलाफ देखो कार्रवाई हुई है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। प्रोसेशन आपको निकलवाना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर कोई फ्रिंज एलिमेंट उसमें तलवार लेके घूम रहा है, कट्टा लेके घूम रहा है, तो उसको आपको रोकना भी तो आपकी। मैं वही तो कह रहा हूँ, फिर वो धर्म की बात आती है। फर्ज कीजिए कि कुछ पक्ष के लोग ये लेकर घूम रहे हैं, तो वो नहीं बोल सकते हो, क्योंकि फिर वो धार्मिक मामला आ जाएगा। देखिए, पुलिस एक धर्म को तो टोकती है, फिर वो कहेंगे अगर मुस्लिम्स कैसे प्रोसेशन निकले तो कोई तो कुछ नहीं कहती। दोनों धर्मों को, अगर दोनों धर्मों का प्रोसेशन निकल रहा है और उसमें कोई ऐसा एलिमेंट, कोई ऐसा आदमी है जो ये तलवारें या कट्टा लेके घूम रहा है, तो उसको रोकना, उसको गिरफ्तार करना पुलिस की जिम्मेदारी है। अगर पुलिस नहीं करती है तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ पुलिस जिम्मेदार है। पुलिस कहती है हमें ऊपर से मना होती है, सरकार तो ऊपर से कैसे मना हो जाता है? आपका क्या काम है? आपका काम कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। आप संविधान के लिए काम कर रहे हैं। आप जो है वो अपनी आंखों के सामने ये दंगे होते हुए नहीं देख सकते। आपने 2020 के दंगे भी तो याद हो गए ना, किस तरह से उस समय वहाँ, क्योंकि मैं तो विटनेस था, मैं तो देखा बहुत सारी चीजें कि वहाँ पुलिस रिएक्ट ही नहीं कर रही थी या वो रिएक्ट करना नहीं चाह रही थी, दोनों ही वजह थी। तो अब ये तो पुलिस तो ऑब्वियसली स्टेट का इशू है ना, स्टेट से गवर्नड होती है, तो इसमें सिर्फ, लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी पुलिस की होती है कि भाई ऐसा प्रोसेशन हो रहा है तो वहाँ प्रॉपर पुलिस बल हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वहां पर हो, ताकि कोई हिमाकत ना कर सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि कोई, जैसे आपने कहा कि कई लोग ये बोल रहे हैं कि महंगाई की चर्चा ना हो तो शायद इस तरह की बातें उठाई जा रही है। सवाल ये दोस्तों, ये बहुत गलत हुआ, हमें भी लगता है। हम कोई किसी यहाँ धर्म का प्रचार करने के लिए या किसी की, हम जो जेन्युइन बात है वो बोलने के लिए आए कि इस तरह जो लोग इलीगली यहाँ पर रह रहे हैं वो हमारे देश के लिए खतरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों नहीं उनको निकाला जाता? वो यहाँ रहेंगे तो वो क्राइम करेंगे,
या तो उनको सुधारिए, वो नहीं सुधारे तो उनको अरेस्ट कीजिए, उनको अरेस्ट नहीं कर सकते तो उनको देश से बाहर कीजिए, क्योंकि वो लोग अगर यहाँ पर रहेंगे इस तरह के एलिमेंट्स तो ऑब्वियसली जो हार्मनी है, पीस और हार्मनी डिस्टर्ब होगा, जिस केस में देखा आपने। आपको क्या लगता है? हाँ बिल्कुल, ये सब कह सकते हैं, लेकिन जो भी हुआ बहुत दुखद था। इसको पुलिस को देखना चाहिए। अब पुलिस के हाथ में जांच है, वो सारी चीज़ों को, सारी वीडियो को, तस्वीरों को बड़ी बारीकी से जांच रही है और जो आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। लेकिन इसमें एक चीज और पॉलिटिकली आ रही है कि इसमें जो आरोप लगा रही है बीजेपी, वो कह रही है कि आम आदमी पार्टी में जो एक आरोपी है वो आम आदमी पार्टी में था, जो अंसार है, जो शायद यूं करते हुए जा रहा है। देखिए, अगर मैं पॉलिटिकल बात करूं तो बीजेपी आरोप जरूर लगा रही है आम आदमी पार्टी पे, लेकिन बीजेपी को ये सोचना चाहिए कि दिल्ली की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी, दिल्ली की जो पुलिस है वो गृह मंत्रालय के तहत आती है। अब गृह मंत्रालय अगर अपनी पुलिस को नहीं संभाल पा रही है तो उसके लिए बीजेपी कटघरे में आती है, न कि आम आदमी पार्टी। मैं कोई आम आदमी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ। आप पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो भले कोई जो दंगा कर रहा है वो भले किसी भी पार्टी का हो, आम आदमी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, अकाली दल का हो या बीजेपी का हो, उसको गिरफ्तार करे। ये आप ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ये फलानी पार्टी का आदमी था इसलिए उसने किया। आपकी जिम्मेदारी, आप गिरफ्तार कीजिए उसको अगर कोई ऐसी चीजें कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में और चीजें साफ हो जाएंगी। और आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। कल हम फिर आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। शुक्रिया।